ऑलराइट गाइज, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉन्चपैड आईएएस। सो गाइज, इस वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया केस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिस केस का नाम है टीएन गोदवर्मन केस। सो गाइज, केसेस की वीडियो कोई पहली नहीं है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले भी हम बहुत सी वीडियोस आपके लिए लेके आए हैं। हमारी पूरी प्लेलिस्ट है केसेस के ऊपर, लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर। और जीएस पेपर 2 की बात करें, दिस बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इवन एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये जो केस है बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच किया था। इट इज ए एनवायरमेंटल केस जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड था, कि फॉरेस्ट लैंड जो है उसको क्या नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, वेदर फॉरेस्ट इन इंडिया कुड बी डाइवर्टेड फॉर द नॉन फॉरेस्ट यूज और नॉट। सो ये सारा केस उस पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोला, ट्राइबल राइट्स के बारे में क्या बात की, ये सारी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड और कौन से सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जो अक्सर आप अपने आंसर में भी मेंशन कर सकते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो एक नोटपैड लेके रखिएगा ताकि आप इसको नोट कर लो। वैसे तो हमने अपने ब्लॉग में ये सारी चीज कवर की हुई, आप वहां जाके भी डिटेल में पढ़ सकते हो, बट स्टिल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है कि आपको हर एक ब्लॉग वीडियो फॉर्मेट में भी समझाया जाए। ओके गाइस, सो टीएन गोदवर्मन केस के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स अ एनवायरमेंटल केस, जैसा कि यहाँ मेंशन भी किया गया है। सो इट वाज फर्स्ट हर्ड इन सुप्रीम कोर्ट 1996 में इसको सुना गया था। और इस कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, केस को गोदवर्मन केस भी बोलते हैं हम। अब केस की बात करें, ये एक पीआईएल था। सो पीआईएल इज एक्चुअली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गाइस। सो याद रखिएगा, यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट है। सो चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे रोड्स की बात हो, कोई भी ऐसी चीज, ऐसा इशू जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट एट लार्ज इज बीइंग अफेक्टेड, उसको हम क्या बोलते हैं, पीआईएल। मतलब आप एक पिटीशन लेके जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां जाके आप फाइल कर सकते हैं इवन ऑन अ पेपर, और बोल सकते हैं कि कैसे इस मैटर की वजह से, इस इशू की वजह से आम जनता को सफर करना पड़ रहा है। सो उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल की गई लिटिगेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली ये बोला था, इट इज नॉट पीआईएल, दैट इज पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, इट इज पब्लिक लिटिगेशन। जो गोदवर्मन थे वो कौन थे? ही वाज अ रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर, और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ऐसे ही पीआईएल लेके। और पिटीशन में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कंसर्न्स रेज किए कि कैसे जो फॉरेस्ट लैंड है वो डिग्रेड हो रही है। अब फॉरेस्ट लैंड जो है वो डिग्रेड क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। चाहे माइनिंग की बात करें, क्वेरिंग की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, माइनिंग एंड क्वेरिंग बोथ आर एक्चुअली इंटररिलेटेड। सो इंपॉर्टेंट मिनरल्स को जमीन से निकालने को हम क्या बोल रहे हैं जी, क्वेरिंग बोल रहे हैं। सो माइनिंग, क्वेरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के कारण जो फॉरेस्ट लैंड डिग्रेड हो रही है, उसके ऊपर पीआईएल फाइल की गई थी। और बोला गया था कि जितनी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डिवाइड किया जा रहा है, उसकी प्रॉपर एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है। सो मेन इशू क्या था? इट वाज वेदर फॉरेस्ट इन इंडिया कुड बी डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। क्या फॉरेस्ट लैंड को, क्या फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट कर सकते हो, और अगर हां तो अंडर व्हाट कंडीशंस? तो कोर्ट ने बहुत ही ध्यान से इसको ऑब्जर्व किया और बोला कि जो फॉरेस्ट है उसको आप डाइवर्ट कर सकते हो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कुछ कंडीशंस के अंदर ही आपको करना पड़ेगा, आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस। सो एनवायरमेंटल क्लियरेंस वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इस केस के बाद काफी जो प्रोजेक्ट्स थे उनको क्लियरेंस मिलनी बंद भी हो गई थी। एंड देन इसीलिए हम कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना एक्टिविज्म शो करता है, तभी जाके एग्जीक्यूटिव सही तरीके से काम करता है या लेजिस्लेचर सही तरीके से काम करता है। एनीवे, अब ये एक्टिविज्म क्या है ये भी डिस्कशन किसी और वीडियो में करेंगे। एडवेंचरिज्म क्या होता है वो भी कभी बात करेंगे। ओवररीच क्या होती है ये भी बात करेंगे। बट अभी स्ट्रिक्टली बात करेंगे अबाउट गोदवर्मन केस। सो केस जो है वो सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस में ये इंपॉर्टेंट केस गिना जाता है। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में बात नहीं की थी, इसके अलावा ट्राइबल राइट्स के बारे में भी जिक्र किया था। सो गाइस, बिफोर मूविंग फर्दर, आपको बिट अबाउट काउंसलिंग बता दूं। हमारे काउंसलर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल करके आप काउंसलिंग ले सकते हो। किस मैटर पे? विद रिस्पेक्ट टू अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो स्टेट पीसीएस के लिए, आईएएस, आईपीएस, आई मीन यूपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, सिविल सर्विसेज के लिए, यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। सो ये जो नंबर्स हैं इन पे आप बात फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। इसके अलावा आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, हमारे बैचेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। Everything is available just by calling these numbers. चलते हैं आगे, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं जी। अब जो गोदवर्मन केस था primarily deals with the interpretation and implementation of Forest Conservation Act and Forest Conservation Rules। और मैं आपके साथ बात करूं इन जनरल,
तो मैं आपको ये पूछूंगा कि भाई फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? किसी के घर की मर्जी थोड़ी है कि आप अपने अकॉर्डिंगली फॉरेस्ट को कंट्रोल करेंगे। तो पार्लियामेंट ने इसके रिगार्डिंग लॉ बनाया। वो लॉ का नाम क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स भी दिए गए 1981 के, जो बताते हैं कि फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जा रहा है और कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है इंडिया में। अब जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये एम्पावर करता है किसको? ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो एक्ट है एम्पावर कर रहा है। क्या एम्पावर कर रहा है? कि आप किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हो, क्या? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। क्यों? ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उसको आप डिक्लेयर कर सकते हो। अब अगर आपने किसी भी एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया तो क्या होगा? उसको नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए यूज नहीं किया जा पाएगा। सो दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस चीज की कि वो किसी भी एरिया को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर सकती है, रिजर्व फॉरेस्ट, ताकि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए उसको यूज ना किया जा सके। फर्दर मोर, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको यूज करना चाह रही है किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर यह भी प्रोविजन है कि आप इलीगल ऑक्यूपेशन को भी हटा सकते हो फॉरेस्ट लैंड से, प्लस रिस्टोर कर सकते हो डिग्रेडेड फॉरेस्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया एफसीए को और फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को कैसे? एक ब्रॉड और एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन दी, जिसमें बोला गया कि भाई अगर आपको फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है देन आपको पूरी कॉशन यूज करनी पड़ेगी। आप अननेसेसरली नहीं कर सकते। रूल्स को स्ट्रिंजेंट करना पड़ेगा, आपकी कंप्लायंस प्रॉपर होनी चाहिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस होनी चाहिए। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं तब क्या होगा? अगर आप फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए दे रहे हैं तो वो सही नहीं करार दी जाएगी। सो कोर्ट ने ये भी बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर अंडर एफसीए, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, बट आप किसी भी फॉरेस्ट को, चाहे वो पब्लिक लैंड पे चाहे प्राइवेट लैंड पे, आपकी पावर वहां तक भी जाती है। सो दैट मीन्स क्या प्राइवेट लैंड के ऊपर अगर कोई फॉरेस्ट एरिया है उसको भी आप प्रोटेक्टेड और रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्दर मोर, कोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की और बोला इट मस्ट बी फॉलोड इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। जैसे मैं बता रहा था कि सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में बात नहीं की, ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में भी बात की, उनको भी प्रोटेक्ट करने की हमें आवश्यकता है। अब इंपैक्ट क्या हुआ इस जजमेंट का? मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद काफी फोकस किया गया कि कोई भी गलत क्लियरेंस ना चली जाए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के ऊपर फोकस किया गया, फॉरेस्ट डिवेलपर्स और ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट्स के ऊपर फोकस किया गया, एंड साथ ही साथ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के बाद स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन भी किसकी? फॉरेस्ट एक्ट की और फॉरेस्ट रूल्स की। सो जुडिशरी एज अ वॉच डॉग इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस, ये भी एस्टैब्लिश हुआ कि जुडिशरी इज ऑल देयर टू चेक, जुडिशरी इज ऑल देयर एक्टिवली वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट। काफी प्रोजेक्ट्स में कैंसिल भी किया गया एंड प्रोटेक्ट किया गया काफी फॉरेस्ट लैंड को। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट केस। अब फॉरेस्ट डिवेलपर्स के राइट्स को भी एक्नॉलेज किया, विच वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट्स को, फॉरेस्ट डिवेलपर्स के राइट्स को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तीन कीवर्ड्स आपके हो जाते हैं। एक तो हो जाता है जी फॉरेस्ट बिकम्स योर कीवर्ड, के फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा, फॉरेस्ट डिवेलपर्स बिकम्स योर कीवर्ड, ट्राइबल कम्युनिटीज बिकम्स योर कीवर्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकम्स योर कीवर्ड, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया। सो अगर आप गोदवर्मन केस के बारे में लिख रहे हैं और उसमें कीवर्ड्स नहीं डाल रहे हैं तो आपका आंसर आधा अधूरा है। अब इसके अलावा और कौन सी लैंडमार्क जजमेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट? सो गाइस, एमसी मेहता केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी है, जिसने गंगा रिवर के पॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन की थी। देन यू हैव वेलोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन वेलोर रिवर के बारे में बात की गई थी। देन यू हैव स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट वाज विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स इन तमिलनाडु। सो बेसिकली क्या जिक्र हो रहा था कि आपको गोदवर्मन केस पता होना चाहिए, क्या बात हुई, उसके अलावा और कौन से केसेस आप बोल सकते हो एनवायरमेंट से रिलेटेड, ताकि आप अपने आंसर को एनरिच कर सको। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। अब क्रिटिसिज्म की बात करें जजमेंट की, सो इसको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आपने तो बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन दी है फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी एंड इट वुड लीड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटीज। फर्दरमोर, जो जुडिशरी का रोल है एनवायरमेंटल गवर्नेंस की तरफ ही रहना चाहिए और ज्यादा अपने आप को एक्टिव शो नहीं करना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग जो कि एग्जीक्यूटिव की है वो उन्हीं को लेने देनी चाहिए, जो कि लेजिस्लेचर की है उन्हीं को लेने देनी चाहिए। एनीवेज,
हमारे लिए इंपॉर्टेंट था केस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि किस कॉन्टेक्स्ट में केस के बारे में जिक्र किया गया है, वो हमने अच्छे से समझ लिया है। एंड आई होप दिस वाज अ गुड लर्निंग वीडियो फॉर यू गाइज। हमारी क्लास को रेट कीजिए 5 स्टार, नीचे सिर्फ 5 सितारे बना के। ऐसे ही सारे व्लॉग्स के रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो मैं लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू।